अब आपको यह सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट संविधान और सेक्युलरिज्म के नाम पर अन्याय इन लोगों के साथ हो रहा है या फिर असली अन्याय एक विशेष वर्ग के तुष्टीकरण के नाम पर भारत की बहुसंख्यक आबादी के साथ किया गया। यह अन्याय आखिर किसके साथ हुआ है? अब आप सोचिए, इसकी शुरुआत कहां से होती है और इसके बीज किसने बोए थे? आजादी से पहले ही यह साफ होने लगा था कि कुछ लोग धर्म के नाम पर इस देश को बांट देना चाहते हैं। आप सब जानते हैं, आजाद भारत हुआ भी नहीं था, लेकिन उससे पहले ही धर्म पहले आ गया। आजादी बाद में आई, इस देश में धर्म पहले आ गया और आजादी मिलने से पहले ही कुछ लोगों ने यह तय कर लिया कि हम धर्म के नाम पर इस देश को बांट देंगे। आजादी तो बाद में आती रहेगी। और 15 अगस्त 1947 को ऐसा ही हुआ, जब देश के दो टुकड़े हो गए। आप सोचिए कितनी खुशी का दिन उस दिन था इस देश के लिए, क्योंकि लंबे समय के बाद अंग्रेजों से आजादी मिली थी। लेकिन वैसे ही जैसे कल और आज की बात है, 24 घंटे भी राम जन्मभूमि के शिलान्यास को हुए नहीं कि आज ये सब शुरू हो गया। इसी तरह देश आजाद हुआ नहीं कि देश के टुकड़े टुकड़े भी हो गए। हजारों वर्षों की सभ्यता और संस्कृति वाला इतना बड़ा देश एक झटके में तोड़ दिया गया, एक झटके में बट गया। इसमें बड़ी गलती उन लोगों की नहीं थी जो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाना चाहते थे, बल्कि गलती उन लोगों की थी जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यह सब कुछ होने दिया और लोगों को सही धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया नहीं। सही धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है वो लोगों तक पहुंचने ही नहीं दी। और आज भी हमारे देश के लोग धर्मनिरपेक्षता की सही परिभाषा को समझते ही नहीं है। अब आपको हम एक कहानी सुनाते हैं और यह कहानी 70 वर्ष पुरानी कहानी है। ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के पन्नों में सिर्फ इसलिए खो गई क्योंकि इसमें नकली धर्मनिरपेक्षता के बीज बोने वालों को पर्दाफाश किया गया था। भारत की आजादी को 2 वर्ष बीत चुके थे, 2 साल, यानी ये 1950 का वर्ष था। उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में एक मंत्री हुआ करते थे उनके मंत्रिमंडल में, जिनका नाम था कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, जिन्हें लोग के.एम. मुंशी के नाम से भी जानते थे। के.एम. मुंशी चाहते थे कि उस समय के सौराष्ट्र यानी आज के गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उसका फिर से निर्माण कराया जाए, क्योंकि बाहर से आए आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। यह भारत की हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता, संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। लेकिन पहले 11वीं शताब्दी में मुसलमान आक्रमणकारी महमूद गजनी ने इस मंदिर पर कई बार आक्रमण किए, इसका शिवलिंग तोड़ दिया और सारा खजाना लूट लिया। इसके बाद 13वीं शताब्दी में एक और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मंदिर के साथ यही किया। तब मंदिर की क्या हालत हो गई थी उसकी तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। कैसे इसे नष्ट कर दिया गया था और इसे तोड़ डाला गया था वो आप देख सकते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो के.एम. मुंशी और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने यह तय किया कि मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का फिर से निर्माण कराया जाए। के.एम. मुंशी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता इसकी अनुमति लेने महात्मा गांधी के पास पहुंचे और महात्मा गांधी ने इसके लिए आशीर्वाद और अनुमति दोनों दे दिए। उनका आशीर्वाद भी था और उनकी अनुमति भी थी, महात्मा गांधी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के निर्माण के पक्ष में उस समय नहीं थे और इसे लेकर जब के.एम. मुंशी और नेहरू के बीच बहस हुई तो नेहरू ने कहा कि वो सोमनाथ मंदिर के निर्माण से खुश नहीं है क्योंकि इससे हिंदुत्व का फिर से उदय हो जाएगा। ये बातें के.एम. मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखी हैं। जिसे नेहरू हिंदुत्व का उदय कह रहे थे, उसे के.एम. मुंशी भारत के लोगों की सामूहिक चेतना का नाम दे रहे थे। यानी आजाद भारत के एक नेता को लगता था कि एक मंदिर के निर्माण से हिंदुत्व का उदय हो जाएगा और देश की अल्पसंख्यक आबादी को निराशा होगी, जबकि एक दूसरे नेता को यह लगता था कि इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यह तो सारे भारतीयों की सामूहिक इच्छा का विषय है और इसमें हिंदू और आजादी के बाद भारत को चुनने वाले मुसलमान भी शामिल हैं। लेकिन सोमनाथ मंदिर के प्रति जवाहरलाल नेहरू का विरोध यहीं खत्म नहीं हुआ। वो इस मामले में सरदार पटेल से भी बाद में नाराज हो गए। जब नवंबर 1947 में सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर पहुंचे और वहां दिए गए एक भाषण में उन्होंने ये घोषणा की कि इस मंदिर का निर्माण नए वर्ष से शुरू हो जाएगा, तो पंडित नेहरू उनसे भी नाराज हो गए।
इसके बाद जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया गया तो नेहरू ने इसका भी विरोध किया था। लेकिन तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर भी वहां गए और उन्होंने वहां अपना एक भाषण भी दिया। यानी उस जमाने में सोमनाथ मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो देश के राष्ट्रपति वहां गए थे, जिसे उन्होंने भाषण भी दिया था, जिसे देश के सभी अखबारों में उस समय छापा गया था। लेकिन कांग्रेस के सभी मुखपत्रों में इस भाषण को कोई जगह नहीं मिली थी और पंडित नेहरू ने सेक्युलरिज्म के नाम पर अपने ही अखबारों को तब सेंसर कर दिया था और उनके अखबारों में इस भाषण को नहीं छापा गया था। आज जवाहरलाल नेहरू या उनका परिवार तो सत्ता में नहीं है, लेकिन जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं उनके बयानों को सुनकर आपको यही कहानी आज भी चरितार्थ होती हुई प्रतीत होगी।